एक गांव में एक प्राचीन हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन 3 दोस्तों रवि, मोहन और सुमित ने तय किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। रात के अंधेरे में तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर एक पुराना पियानो था, जो अपने आप बजने लगा। अचानक एक परछाई दीवार पर दौड़ती दिखी। तीनों के दिल जोर से धड़कने लगे। साहस जुटाकर उन्होंने परछाई का पीछा किया। परछाई उन्हें एक गुप्त तहखाने तक ले गई। वहां एक बुजुर्ग आदमी मिला, जो चोर था और हवेली को अपनी छिपने की जगह बना रखा था। चोर को पकड़कर गांव वालों के हवाले किया गया। बाद में पता चला कि हवेली भूतिया नहीं, बल्कि चोर की कारस्तानी थी। तीनों दोस्तों की बहादुरी की खूब तारीफ हुई। भूत बंगले का रहस्य। गांव के किनारे एक पुराना खंडहर सा बंगला था, जिसे लोग भूत बंगला कहते थे। कहते हैं कि वहां कोई रात में गया तो वापस नहीं लौटा। उस बंगले के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर थीं। कभी कभी वहां से अजीब आवाजें आतीं, तो कभी किसी को वहां पर परछाई दिखाई देती। गांव के 3 दोस्तों राजू, प्रिया और कबीर ने ठान लिया कि वे उस बंगले का सच पता लगाएंगे। वे तीनों बड़े साहसी थे और इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करते थे। एक रात, जब पूरा गांव सो रहा था, तीनों ने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बंगले की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां की ठंडी और भारी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। दीवारों पर धूल जमी थी, फर्श पर पुरानी जंजीरों के निशान थे और हर कोने में मकड़ियों का जाल। अचानक एक जोरदार धाम की आवाज आई। तीनों डर के मारे ठिठक गए। प्रिया ने साहस करके टॉर्च उस दिशा में घुमाए, तो देखा कि एक पुराना दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था। तभी उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। कौन है यहाँ? कबीर ने कांपती आवाज में कहा। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। वे आगे बढ़े तो एक बड़ा कमरा मिला, जहाँ एक पुरानी तिजोरी रखी थी। तिजोरी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, खोलो मत। लेकिन राजू ने मना करने के बावजूद तिजोरी खोल दी। जैसे ही तिजोरी खुली, एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कमरे में एक सफ़ेद परछाई प्रकट हुई। वह परछाई धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत का रूप लेने लगी। उसकी आंखें जलती हुई आग जैसी थीं और उसकी आवाज़ गूंज रही थी, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? तीनों डर के मारे चिल्लाने लगे। तभी बूढ़ी औरत ने कहा, डरो मत, मैं इस बंगले की मालकिन हूँ। मुझे यहाँ के नौकरों ने धोखा दिया और इस तिजोरी में बंद कर दिया। मेरी आत्मा यहाँ फंस गई है। अगर तुम मेरी तिजोरी के सारे गहने और पैसे गांव के गरीबों में बांट दोगे, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। प्रिया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन हम कैसे यकीन करें कि आप हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बस अपने कर्ज से मुक्त होना चाहती हूँ। तीनों ने बूढ़ी औरत की बात मानी। वे गहनों को बाहर लेकर गए और गरीबों में बांट दिया। जैसे ही आखिरी गहना बांटा गया, बंगले से एक तेज उजाला निकला और बूढ़ी औरत की आत्मा मुक्त होकर आकाश में विलीन हो गई। इसके बाद से वह बंगला कभी किसी को डरावना नहीं लगा। अब लोग वहां से गुजरते हैं तो बस एक सुकून भरी हवा महसूस होती है। सीख: डर का सामना करने से कई बार सच्चाई का पता चलता है और दूसरों की मदद करने से बड़ी ताकत कोई नहीं। एक गांव में एक बुरी औरत रहती थी, जिसे सब बुरी अम्मा कहते थे। उसके चेहरे पर हमेशा गुस्से का असर होता और वो हमेशा बच्चों को डांटती। गांव के बच्चे उससे दूर रहते, क्योंकि वो उनके खेलने पर भी गुस्सा करती थी।
बुरी अम्मा का घर पुराने पेड़ के पास था और उसके घर का राज सबके लिए अजीब था। एक दिन एक बच्चा राजू उसके घर के पास गया और उसने देखा कि बुरी अम्मा एक छोटी सी बिल्ली को दूध पिला रही थी। तब उसने समझा कि बुरी अम्मा अंदर से बुरी नहीं थी, वो सिर्फ तन्हा थी। उसने राजू को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी उसके पास जाने लगे और वो उन्हें कहानियां सुनने लगी। बुरी अम्मा अब सबके दिल में एक प्यारी कहानी बन गई थी। एक लड़का और लड़की अपने छोटे से गांव में मिलते हैं। लड़की बड़ा सपना देखती थी, शहर जाके अपना एक बिजनेस शुरू करना। पर उसके परिवार और समाज ने कभी उसके सपने को सीरियसली नहीं लिया। लड़का उसके सपने में यकीन करता है और उसी मोटिवेशन देता है। उन्होंने मिलकर हर मुश्किल का सामना किया, पर लड़के ने कभी लड़की का हाथ नहीं छोड़ा। दोनों ने मिलकर अपनी कड़ी मेहनत और जुनून से वो बिजनेस शुरू किया, जो सफलता की ऊंचाई छू गया। लोग जो उनके खिलाफ थे, वही लोग उनकी तारीफ करने लगे। उनकी कहानी ये सिखाती है कि सच्चा प्यार वही है जो सपने को हकीकत में बदल कर दिखाए और हर मुश्किल में साथ निभाए। यकीन और साथ हो तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। एक गांव में राघव नाम का बहादुर युवक रहता था। एक रात गांव के पास के जंगल में अजीब आवाजें आने लगीं। गांव वाले डरे हुए थे, क्योंकि वे मानते थे कि जंगल में कोई रहस्यमयी शक्ति है। राघव ने हिम्मत जुटाई और उन आवाज़ों के पीछे का सच जानने का निश्चय किया। रात होते ही वह अकेला जंगल की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे कई डरावनी आवाज़ें सुनाई दीं, लेकिन वह बिना डरे आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने देखा कि एक पुरानी झोपड़ी से रोशनी आ रही है। उसने छिपकर अंदर झांका तो देखा कि कुछ चोर वहां चोरी का माल छुपा रहे थे। राघव ने बिना समय गंवाए गांव के लोगों को बुलाया और सब मिलकर चोरों को पकड़ लिया। उसकी बहादुरी के कारण गांव के लोग उसे हीरो मानने लगे। इस घटना के बाद राघव का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। एक गांव में एक ब्रह्मराक्षस का डर सब पर छाया हुआ था। ब्रह्मराक्षस एक भटकता आत्मा था, जो रात के अंधेरे में गांव के पास के जंगल में रहता था और वहां से गुजरते लोगों को डराता था। गांव के लोग कहते थे कि वो किसी श्रापित मानव की आत्मा है, जो मौत के बाद राक्षस बन गया है। गांव के लोगों ने कहा था कि वो बस उन्हीं लोगों पर हमला करता है जो उसके इलाके में आते हैं या जंगल में उसकी शांति को भंग करते हैं। एक दिन राजू और पिंकी, दो बच्चे जो मज़े और एडवेंचर के शौकीन उस जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उन्होंने सोचा कि ब्रह्मराक्षस सिर्फ एक कहानी है और वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वो जंगल के बीच में पहुंचते हैं, अचानक से हवा तेज हो जाती है और सब जगह अंधेरा छा जाता है। तभी एक भयानक आवाज़ सुनाई देती है, कौन है जो मेरी नींद में खलल डालने आया है? यह सुनकर राजू और पिंकी का दिल जोर से धड़कने लगता है। उन्होंने देखा एक बड़ा सा ब्रह्मराक्षस उनके सामने खड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत और लाल आंखें थीं। लेकिन राजू समझदारी से काम लेता है और कहता है, हम यहाँ आपके दुश्मन नहीं हैं, हम बस जंगल देखने आए हैं। ब्रह्मराक्षस को इतना शांत जवाब सुनके हैरानी होती है और वो उन्हें छोड़ देता है। उसने कहा, अगर तुमने मुझे टांग नहीं किया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। उस दिन के बाद राजू और पिंकी ने सीखा कि कुछ कहानियाँ सच हो सकती हैं और हमें दूसरों के इलाके का सम्मान करना चाहिए। गांव वालों ने भी उन्हें दोस्तों की बहादुरी पर गर्व किया और ब्रह्मराक्षस से दूर रहने की सीख ली। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मन्नू नाम का बच्चा रहता था। मन्नू बहुत जिज्ञासु था और उसे नए नए खेल और कहानियां सुनने का शौक था।
एक दिन मन्नू को जंगल की ओर जाने का मन हुआ। वह जंगल की ओर निकल पड़ा और चलते चलते एक छोटे खरगोश से उसकी मुलाकात हुई। खरगोश ने मन्नू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मन्नू ने खुशी खुशी हाँ कह दी। खरगोश ने मन्नू को बताया कि उसकी माँ जंगल के दूसरी तरफ है और वह अकेला खो गया है। मन्नू ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और दोनों ने साथ मिलकर रास्ता खोजा। रास्ते में उन्हें सुंदर फूल, रंग बिरंगी तितलियां और कई प्यारे जानवर मिले। आखिरकार उन्होंने खरगोश की माँ को ढूंढ लिया। खरगोश ने मन्नू का धन्यवाद किया। इस बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था जो बहुत ही घमंडी था। वह रोज जंगल के अन्य जानवरों को सताता और अपनी ताकत का दिखावा करता। एक दिन वह एक छोटे से खरगोश को पकड़कर उसे परेशान करने लगा। खरगोश ने डरते हुए कहा, महाराज, मेरी जान बख्श दो, एक दिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर हंसते हुए बोला, तुम छोटे से खरगोश मेरी मदद करोगे? यह मजाक है। शेर ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी के जाल में फंस गया। उसने बहुत कोशिश की, जाल से नहीं निकल पाया। उस छोटे खरगोश ने शेर की आवाज सुनी और तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचा। अपने नुकीले दांतों से जाल काटा और शेर को आजाद कर दिया। शेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने समझा कि कोई भी छोटा या कमजोर नहीं होता। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था जहां एक नटखट शेर रहता था। उसका नाम था शेरू। शेरू कोई सामान्य शेर नहीं था। वह जंगल में सबसे शरारती शेर माना जाता था। उसकी खास बात ये थी कि वह कभी किसी का शिकार नहीं करता, बल्कि अपनी चालाकियों से पूरे गांव को परेशान करता रहता था। एक दिन शेरू को गांव के बच्चों के साथ मस्ती सूझी। उसने सोचा कि आज कुछ नया किया जाए। रात को जब सब गांव वाले सो रहे थे, शेरू ने चुपके से गांव के चावल के गोदाम में जाकर सारी बोरियां उलट पलट कर दीं। सुबह जब गांव वाले उठे तो सब चावल के ढेर देखकर चौंक गए। सबने सोचा कि जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है, लेकिन शेरू छिपकर हंसी रोकते हुए ये सब देख रहा था। गांव वालों को शेरू पर शक हुआ, क्योंकि ये पहली बार नहीं था, लेकिन शेरू हमेशा इतनी सफाई से अपनी हरकतें करता कि कभी पकड़ा नहीं जाता था। इस बार गांव के मुखिया ने तय किया कि शेरू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उन्होंने एक चाल चली और चावल के गोदाम में एक नकली दरवाजा बनवाया, जो सीधे गांव के कुएं में खुलता था। शेरू को अगली रात फिर से शरारत करने का मन हुआ। वह गोदाम में घुसा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो धड़ाम से कुएं में गिर गया। शेरू को समझ में आया कि वह गांव वालों की चाल में फंस गया है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि कुएं में पानी कम था और शेरू ने कूदकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। अब शेरू ने कसम खाई कि वह गांव वालों को सीधे तंग नहीं करेगा, बल्कि और चालाकी से अपनी शरारतें जारी रखेगा। कौन जानता है, अगली बार वह गांव वालों के बिस्तरों में चींटियां छोड़ दे या उनकी गायों को नाचना सिखा दे। इस तरह शेरू और गांव वालों की लड़ाई हमेशा मजेदार और रहस्यमयी बनी रहती थी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन बहुत समझदार और मेहनती था। वह हर रोज स्कूल जाता और अपने अध्यापकों से बहुत कुछ सीखता। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई, जिसमें बच्चों को पेड़ों के महत्व पर भाषण देना था। रोहन ने पेड़ों के बारे में गहराई से सोचा और घर जाकर एक सुंदर भाषण तैयार किया। प्रतियोगिता के दिन उसने आत्मविश्वास से अपना भाषण दिया और सभी को बताया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। हमें शुद्ध हवा, फल और छाया देते हैं। पेड़ों के जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। उनका भाषण सुनकर सभी बहुत प्रभावित हुए और उसे पहला पुरस्कार मिला। घटना के बाद
पूरे गांव ने मिलकर और पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उनकी समझदारी से गांव हरा भरा हो गया। एक बार की बात है, एक खरगोश था जिसका नाम मिंटू था। मिंटू एक छोटी सी हरी भरी जंगल में रहता था। मिंटू बहुत तेजी से दौड़ता था और अपने आप पर बहुत गर्व करता था कि कोई उससे तेज नहीं दौड़ सकता। एक दिन जब मिंटू पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तब एक धीरे चलने वाला कछुआ उसके पास आया। कछुआ मुस्कान नाम का था और वो हमेशा शांति से काम करता था। मिंटू ने मुस्कान का मजाक उड़ाया और कहा, तुम कितने धीरे हो, तुम्हारे जैसा कोई भी जीवित रह नहीं सकता। मैं तो तुमसे कहीं ज्यादा तेज हूँ। मुस्कान ने शांति से कहा, तेज होने से सब कुछ नहीं होता मिंटू। चलो हम एक दौड़ का प्रतिज्ञा करते हैं, देखते हैं कौन जीतेगा। मिंटू हंसी मार कर बोला, तुम मेरे साथ दौड़ में? ये तो मजाक लगता है, पर ठीक है, मैं तुमसे दौड़ लगाऊंगा। दौड़ का समय तय हुआ और सब जानवरों ने कछुआ और खरगोश के बीच की इस दौड़ को देखने का विचार किया। अगले दिन सब लोग इकट्ठा हुए और दौड़ शुरू हुई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, मिंटू तेजी से आगे निकल गया। यूं लगा कछुआ बहुत पीछे रह गया होगा, तो उसने सोचा, ये फ्लैट तो मैं जीत ही गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वो रास्ते में एक पेड़ के नीचे सो गया। मुस्कान धीरे धीरे पर बिना रुके अपने रास्ते पर चलता रहा। कछुआ शांति से अपने गाती से चलता रहा और मिंटू के पास से गुजर गया। मिंटू इतना गहरी नींद में था कि उससे कुछ पता नहीं चला। जब मिंटू की नींद खुली तो उसने देखा कछुआ अंत में पहुंच चुका था। मिंटू हैरान रह गया और समझ गया कि सिर्फ तेजी ही जरूरी नहीं होती, लगन और निरंतर प्रयास भी उतने ही जरूरी होते हैं। इस कहानी का शिक्षा ये है कि अपने घमंड पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। निरंतर और लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मन्नू नाम का बच्चा रहता था। मन्नू बहुत जिज्ञासु था और उसे नए नए खेल और कहानियां सुनने का शौक था। एक दिन मन्नू को जंगल की ओर जाने का मन हुआ। वह जंगल की ओर निकल पड़ा और चलते चलते एक छोटे खरगोश से उसकी मुलाकात हुई। खरगोश ने मन्नू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मन्नू ने खुशी खुशी हाँ कह दी। खरगोश ने मन्नू को बताया कि उसकी माँ जंगल के दूसरी तरफ है और वह अकेला खो गया है। मन्नू ने उसकी मदद करने का निश्चय किया और दोनों ने साथ मिलकर रास्ता खोजा। रास्ते में उन्हें सुंदर फूल, रंग बिरंगी तितलियां और कई प्यारे जानवर मिले। आखिरकार उन्होंने खरगोश की माँ को ढूंढ लिया। खरगोश ने मन्नू का धन्यवाद किया। इस